बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर। बैरिस्टर गोहर साहब, वज़ीर-ए-आज़म ने आपको APC में बुलाया है, आप क्या APC में शिरकत कर रहे हैं? अगर दावत दी गई तो देखिए, अभी तक वज़ीर-ए-आज़म का हमें नोटिफिकेशन वो नहीं आया, कोई नोटिस नहीं आया, दावतनामा नहीं आया और अभी तक हमने उसका सुना भी नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद ऐलान कर चुकी है कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होने चाहिए, उनका आएगा तो देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में आपका नुक्ता नज़र क्या होगा? क्या आप अपना लाहे अमल देंगे या कि उनका? देखो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले कह चुकी है कि दहशतगर्दी में सारे लोगों को इकट्ठा होना चाहिए, पाकिस्तान सबसे पहले इस पे एक्शन होना चाहिए। लेकिन जिन लोगों के रिजर्वेशन है, जो मिसिंग पर्सन है, जिनका हुकूक नहीं मिल रहे, जिन लोगों को उठाया जा रहा है, उनको भी आप सुने, पॉलिटिकल डायलॉग भी साथ साथ हो, उनके काजेज भी साथ साथ हो। हम सिर्फ ये नहीं है कि एक यकजहती शो करें, लेकिन अपने आप को फिर डिवाइड करें। ऐसा नहीं है कि एकजहती शो करने के लिए हम कहते हैं बस फ्यूचर की तरफ बढ़ो, जो रूट काजेज है उसको हम छोड़ दें। कोशिश करनी चाहिए कि उनको भी एड्रेस करें और फ्यूचर के लिए भी लाहे अमल बना लें। अच्छा, आपके इत्तेहादी हैं अख्तर मेंगल साहब और इसके साथ साथ दीगर, क्या कोशिश कर रहे हैं कि वो इस्तीफ़ा वापस लें और आपके साथ खड़े हों? इंशाल्लाह ताला हमने पहले भी उनको कहा है कि वो इस्तीफ़ा वापस ले ले और उम्मीद है इंशाल्लाह ताला वापस ले लेंगे। वो 18 तारीख को इधर आएंगे और इंशाल्लाह हमारी बात होगी। अच्छा, एक तो बहुत अहम बातें हैं, आप बताइएगा आपकी पॉलिसी क्या है दहशतगर्दी से निपटने के हवाले से? कोई आपने होमवर्क किया? हम कहते हैं वही नेशनल एक्शन प्लान जो पहले बना हुआ था, नेशनल एक्शन प्लान पे मनवान अमल करें और उसमें से लिसानियत, हुकूमियत और सूबाइयत से बालातर होकर काम करे, सबको अपने दे दे। ये नहीं, ये सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी भी है, लेकिन ये वफाक की जिम्मेदारी है। सारी एजेंसी इकट्ठी हो, कौम भी इकट्ठी हो, पॉलिटिकल और पोजीशन हुकूमतें भी इकट्ठी हो और ये सारी की सारी इकट्ठी हो, यकजहती के साथ कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह ताला हम रिपीट कर। आज स्पीकर साहब ने यहाँ पे पौधा लगाया और स्पीकर साहब ने खुल के बात की कि जी अगर आईनी बात करें तो असम्बली को PTI गैर आईनी कहती है और ख़ुद आईनी पोजीशन पे बैठे हुए स्पीकर अपोजिशन लीडर, क्या वो आईनी है? क्या चेयरमैन PAC आईनी है? क्या कमेटियों के मेंबर्स आईनी हैं? उनको क्या जवाब देते हैं? देखिए, मैं स्पीकर साहब के रोल का बड़े हम मोतरफ़ हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया, मुख्तलिफ हुकूकों पे हमने हमारा बड़ा हेल्प किया है, चाहे वो डायलॉग के वक्त भी था, चाहे वो MNA साहिबान को जिस वक्त उठाया गया था उस वक्त में भी हो। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, हमेशा से स्पीकर साहब को यही कहते हैं कि आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, आप दोनों पार्टी के यूनाइटेड स्पीकर बने, किसी पार्टी के ना बने। इसलिए मैं नहीं समझता ये स्पीकर के मनसब को ज़ेब देता है कि वो अपोजिशन के से रिलेटेड अपनी राय का इजहार कर ले। उनके लिए दोनों बराबर होने चाहिए, चाहे वो हुकूमत है चाहे वो अपोजिशन है। इसलिए हम अगर कोई बात फ्लोर ऑफ द हाउस पे करते हैं तो हम हुकूमत को करते हैं, ना कि स्पीकर को। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात से आप राह इख्तियार इख्तियार करके आपकी समझ नहीं आ रही, मुज़ाकरात करना चाहते हैं नहीं करना चाहते उनका? नहीं, देखिए, स्पीकर साहब को अच्छी तरह मालूम है, हमने कमेटियाँ बनाई, कमेटी में फिर हुकूमत की कमेटी नहीं बनी, फिर मैंने कहा किसी एक के लिए तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते। नहीं, किसी एक के लिए मुज़ाकरात नहीं है, हमने सब के लिए मुज़ाकरात का कहा था, कमीशन का कहा था, रिहाइयों का कहा था। कोई खान साहब का तो उसमें कोई दूर दूर तक नाम नहीं था, खान साहब का तो खान साहब की तो बात ही नहीं थी। अच्छा, अतिक जी साहब मिलना चाहते हैं क्या बानी PTI से और अख्तर मेंगल, उनकी अलग मुलाकात करवाना चाहते हैं आप? वो हमारी कोशिश है कि वो लोग मिल लें। बिल्कुल, पॉलिटिकल लीडर खान साहब ने कहा था, पहले कहा था कि सारे पॉलिटिकल लीडर मेरे से मुलाकात। बिल्कुल ठीक। इस वक्त भी चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर ने सारी सूरत वाज़ेह की कि अगर उन्हें PTI, अगर गवर्नमेंट ने कोई इजलास बुलाया APC के हवाले से तो यकीनन उसमें वो गैर मशरूत तौर पर शिरकत करेंगे और अपना मौक़िफ़ भी देंगे। इस वक्त शायद घटक साहब आप चलते चलते ज़रा मुझे बताइएगा कि APC में आप लोग गैर मशरूत शरीक हो रहे हैं? अभी तो पता नहीं चला कि APC की 2 इयर्स क्या है, APC में डिस्कस क्या होगा और अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है, उसके बाद फिर हम डिसाइड करेंगे। देखिए, APC में या जिन चीज़ों में भी हम पार्टिसिपेट करेंगे विद द अप्रूवल ऑफ इमरान खान साहब हमें अप्रूवल देंगे तब जाके हम उन फोरम्स पे रिप्रेजेंट भी करेंगे, उन फॉर्म पे हम बात भी करेंगे। लेकिन इधर ख्वाजा आसिफ ने जो ट्रोलिंग की, ख्वाजा आसिफ ने जो अपोजिशन जमातों के ऊपर जो चढ़ाई की इमरान खान साहब पे, तहरीक इंसाफ के ऊपर, तो उसके बाद इनके साथ बैठना तो बनता नहीं है। लेकिन तहरीक इंसाफ हमेशा से चाहती है कि पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क रहे, अमन व अमान के हवाले से
बहुत से ऐसे कौमी इश्यूज हैं कि जिन इश्यूज के ऊपर हम सियासत नहीं करना चाहते, क्योंकि इस टाइम हमारी जमात सबसे मकबूल तरीन जमात है। हमें इन चीज़ों के ऊपर सियासत हमने करनी नहीं है। इन इश्यूज के ऊपर देखिए, हम पख्तूनों के अमन के ऊपर या बलूचिस्तान के अमन के ऊपर हम सियासत करेंगे, ये नहीं हो सकता। लेकिन इनको अपने रवैये जो है ये तब्दील करने होंगे, अपने फिलोर जो है वो तस्लीम करनी होगी और तनकीद को पॉजिटिव लेनी होगी। अगर एक इंसिडेंट हो गया, पाकिस्तानी कौम उसके ऊपर रिएक्ट कर रही है या तनकीद कर रही है, तो इसका ये मतलब हो गया कि आप उनको रा और मोसाद और इंडिया के साथ जोड़ें। अच्छा चलें, ये बताइएगा कि स्पीकर साहब ने आज कुछ लाइटर मूड में बातें की हैं, गिले शिकवे भी किए हैं कि जी आपकी पोजीशन आईनी है और असेंबली सारी को आप गैर आईनी कहते हैं। तो मैं रोजे से हूँ, ये सारे के सारे फॉर्म 47 से नहीं, फॉर्म 45 की बात नहीं हो रही। तो यही तो बात है। उन्होंने कहा है कि आईनी ओहदे अभी आईनी ओहदों इस देखिए, एमएनए को कौन मुंतखब करता है? अवाम वोट के जरिए। वही एमएनए इधर आके वजीर आजम, स्पीकर, प्रेसिडेंट तमाम उन लोगों को मुंतखब करते हैं, उनको वोट देते हैं। स्पीकर जो है वो बजरिए वोट इलेक्ट होता है, वो कोई नॉमिनी तो नहीं होता। तो जब उन वोटों के जरिए जो इनको मिले नहीं है, तो उन वोटों के ऊपर आप स्पीकर बना दें, तो ये कौन आईनी और गैर आईनी इसमें बहस रहेगी? नहीं देखिए ना, वो इलेक्ट ही नहीं है, ये नॉन इलेक्टेड है। नहीं, वो तो आपका यानी कहना है, लेकिन वो इस वक्त पार्लियामान का हिस्सा है, कानून साजी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, स्पीकर कौमी असम्बली भी यानी मुंतखब हुए। अच्छा चलिए ये बताइएगा, मुंतखब नहीं हुए, मुज़ाकरात में बैठ रहे हैं, हाँ, कौन से मुज़ाकरात जो अभी पेशकश हो रही है कि दोबारा फिर मुज़ाकरात शुरू हो सकते हैं, बातें चल रही हैं। स्पीकर साहब भी कह रहे हैं कि यार किसी एक शख्सियत की वजह से मुज़ाकरात को न रोका जाए। शख्सियत का क्या मतलब है? इमरान खान पाकिस्तानी कौम का सबसे मकबूल लीडर है, हम सब उसी की वजह से इधर ईवान में बैठे जितने भी एमएनएज हैं, 99% लोगों की ये हैसियत है कि वो गली के काउंसलर नहीं बन सकते। वो इमरान खान और पीटीआई के नुमाइंदे हैं, और अब पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर जो है उसके मुतालिक है कि जी एक बंदे, वो शख्सियत नहीं, वो एक नजरिए का नाम है। वो इस टाइम अगर पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तान की तारीख का सबसे मकबूल तरीन लीडर जो है ये इमरान खान है। चले आखिरी बात एक सिर्फ करनी है, आप ये बताइएगा कि स्पीकर साहब की ये बात तो मानने वाली है, वो कहते हैं कि जी उमर यूब साहब या बाकी लोग कहते हैं जी हमें टाइम नहीं देते, पूरी 2 घंटे की तकरीर करके उस दिन वो गए हैं तो कहते हैं हमें वक्त नहीं दिया जाता। तो कौन सा साल किया प्रेसिडेंशियल खिताब है हमने जो नहीं, वो कह रहे हैं फिर गिले क्यों करते हैं? तो नहीं देते ना हम रूटीन में। ये तो प्रेसिडेंशियल खिताब पर प्रेसिडेंशियल खिताब के ऊपर तो अपोजिशन लीडर ने बात करनी होती है। शहबाज शरीफ जब अपोजिशन लीडर था, हम 3 दिन तक अंदर सोए होते थे कि अल्लाह करे कि इसकी तकरीर खत्म हो जाए, क्योंकि इसकी गट्टी पिरसी तकरीर जब लास्ट नोट जब अपोजिशन लीडर था शहबाज शरीफ 3 दिन ये तकरीरें करता था। हम अपने स्पीकर के साथ हमेशा लड़ते थे कि जी आप अपोजिशन को सारा टाइम देते हैं, हमें टाइम नहीं देते। ये चलते चलते बताएं, आज फिर दहशतगर्दी का वाकया हुआ, कल भी हुआ, परसों, ये बढ़ती जा रही है। देखिए, जब आपकी गलत पॉलिसियों का यही नतीजा होता है। जब आप नहीं, इसको रोकने के लिए आप क्या साथ दे रहे हैं गवर्नमेंट का, इदारों का? हम क्या कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं? हमसे इनको क्या हेल्प चाहिए? आपकी गवर्नमेंट है सर कहती है। तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है, क्या वो इन चीज़ों को रेजिस्ट नहीं कर रही? क्या हमारी पुलिस एक्टिव नहीं है? कि केपी के लोग ही तो कुर्बानी दे रहे हैं, इन्होंने तो अयाशियाँ करनी है। ये तो इधर ईवानों के अंदर इधर मैं दहशतगर्दी के खिलाफ रद्द-ए-अमल आ रहा है सूबाई हुकूमत का, ये कहना है शाहिद खान का। इसके साथ साथ बैरिस्टर गौर ने भी वादे किया APC में शिरकत ज़रूर करेंगे, ताहम दहशतगर्दी के हवाले से जो उनका नुक्ता नज़र है उसको भी सामने रखेंगे। उन्होंने 2014 वाला 126 दिन का धरना उसकी मिसाल दी कि वो चल रहा था, साने APC हुआ तो वो छोड़ के बानी PTI APC में अगले दिन पेशावर बैठे हुए थे। तो ये सारी सूरत हाल है जो आज ऐवान के अंदर, पहले स्पीकर साहब का यहाँ पे बात हुई, उसके बाद फिर इसका रद्द-ए-अमल भी आया। दोनों PTI की जो अहम शख्सियात है। टिकर खंसानी को इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।